गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू रिबेल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध में अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे अपन तीसरे टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी लेंथ ही पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन में क्या है कि करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सॉल्यूशन करने में, सोल्व करने में, लेकिन ये कि आसान होते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्वेश्चन बहुत मतलब कि लॉन्ग टाइप से आता है, उसमें समझने में और उस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हार्ड नहीं होते। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन रक्त संबंध में। ये टाइप 3 की है और ये अपना लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दो टाइप के अपन ने कर लिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, P गुना Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। इसको समझो। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे अगर गुना का निशान आ रहा है, मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, उसका अर्थ है कि P Q की पत्नी है। यानी वहाँ जो भी पहले आएगा उसकी पत्नी और सेकंड नंबर का होगा। यहाँ से P प्लस Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P भाग Q का अर्थ है P Q की माता है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। ये मतलब चार ऐसे मानो कि अपन ने को क्या दे रखे हैं, यहाँ से ये संकेत दे रखे हैं। यहाँ से जैसे इनको मान सकते हैं अपन संकेत, संकेत दिशा निर्देशक दे रखे हैं कि इनको आधार मान के अपन को आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। और उसने क्वेश्चन क्या दिया है, A भाग B प्लस C में C का A से क्या संबंध है। अब अपन को ये देख के और इसको सोल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, A भाग B यानी P भाग Q का अर्थ क्या है, P Q की माता है। तो यहाँ से क्या हो गया, A B की माता है, ये क्या होगी इसकी माता। ठीक है, ये क्या होगी इसकी माता। अब आगे देखो, P प्लस यानी B प्लस C यानी P प्लस Q का अर्थ है P Q का बेटा है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, B C का बेटा है। तो अपन अपने चेकर बोर्ड से करेंगे। सबसे पहले अपन इसको करते हैं, A B यानी A भाग B का अर्थ क्या है, P Q की माता है। तो यहाँ से हो जाएगा A B की माता है। तो A क्या है, B की माता। A क्या है, B की माता। लेकिन अपन ने को ये नहीं दिया कि B यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बॉय है या गर्ल है, कुछ है, ये दे नहीं रखा। तो अपन इसको कुछ नहीं मानेंगे। आगे देखो, आगे दे रखा B प्लस C, B यानी P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q का बेटा है। तो यानी B P Q का बेटा है। तो B क्या है, C का बेटा है। B क्या है, C का बेटा। तो इसकी माँ क्या हो गई, A। तो ये क्या आ गई, C इसका पिताजी। C का आएगा इसका पिताजी। ठीक है, किसने माँ पहले दे रखी है, तो अपन बेटा किसका होगा, C का। तो ये क्या होगा, इसका पिताजी। तो अब आपने पूछा क्या है, C का A से क्या संबंध है। C का A से क्या संबंध है। अभी देखो मैंने क्या बताया था, अपने को ऐसे करना है। ठीक है, C A का क्या है। ठीक है, कैसे करना है, C A का क्या है, C A का क्या है, पति। C A का क्या आ गया, यहां से पति। ये अपना ही आंसर क्या हो गया, ये अपना क्या आंसर हो गया, पति। देखो अपने करने में कितना आसान होता है ये क्वेश्चन। बस इसको थोड़ा सा समझ के और फिर इसको क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि TH का दामाद है। अपने ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर A। इसमें अपन ने को चार ऑप्शन दे, उसमें से ये निकालना है कि TH का दामाद कौन से ऑप्शन में सेट होता है। ये है। और दामाद क्या होता है,
यानी किसी की लड़की का हस्बैंड, वो उसको क्या बोलते हैं, दामाद। जब अपने को 4 ऑप्शन दे रखे उसमें अपने को करना है H माइनस एल भाग टी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 H गुणा एफ प्लस एल भाग टी। ऑप्शन नंबर 3 ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये इसमें क्वेश्चन में देख के अपने को सोल्व करना है कैसे आएगा। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें दामाद कैसे आएगा। जैसे कोई हस्बैंड, ये उसमें से ये क्या है, इनकी लड़की और ये इनका दामाद। जैसे इन दोनों का ये क्या हो जाएगा यहाँ से, दामाद। ठीक है, ये क्या होगा, इनका दामाद। तो क्या पूछ उसने, टी एच का दामाद है, तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, एच, और ये क्या होगा, टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी एच का दामाद है। ये अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक एक ऑप्शन को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करते हैं अपन, ए को, एच माइनस एल भाग टी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू की बहिन है। तो यहाँ से क्या होगा, एच एल की बहिन है। उसने एल नहीं दिया क्या है, लेकिन याद दिया है एच क्या है, एच एल की बहिन है। ठीक है, आगे दे रखा है एल भाग टी। एल भाग टी क्या है, यानी पी क्यू की माता है। तो यहाँ से एल टी की माता है, एल टी की माता है। तो यहाँ से क्या हो गई, ये यहाँ हो गया टी। उसने कुछ दिया भी नहीं, टी क्या है यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया, एल टी की माता है। तब यहाँ से देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, टी एच का दामाद है। टी क्या है, एच का दामाद है। तो यहाँ से ये दोनों तो बहन हो गई। ठीक है, और ये क्या है, बहन का लड़का होगा। यार लड़की उसने साफ बात भी नहीं की क्या है, तो यहाँ से पता नहीं लग रहा ये क्या है, इसका दामाद क्यों होगा, तो ये क्या होगी, ये इनकी मौसी होगी, ये इसकी क्या है, माता जी है। तो यहाँ से तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत है। अब लेते हैं अपन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, एच गुणा एफ प्लस एल भाग टी। ये अपना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से संकेत को देखते हुए सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एच गुणा एफ का अर्थ क्या होता है। यहाँ से कि पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच एफ की पत्नी है। एच क्या है, एफ की पत्नी है। एच क्या है, एफ की पत्नी क्या है, एच। सबसे पहले ये दर्शा दो कि एच क्या है, एफ की पत्नी। जैसे मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं अपन, हस्बैंड वाइफ। ये थोड़ा सा चेकर बोर्ड को पहले समझाया तो देख लेना कैसे क्या दर्शाते हैं। अब अगला देखो, एक एक को सोल्व करना है। जैसे पहले इनको सोल्व कर लिया, फिर इनको, फिर इनको, स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे पहले किए थे अपन ने, और संकेत को देखते हुए। अब इनको सोल्व करेंगे, एफ प्लस एल, यानी पी क्यू का बेटा है, तो एफ क्या है, एल का बेटा। तो यहाँ से उसको नीचे कर ले दो थोड़ा। यहाँ से क्या है, एफ एल का बेटा है। उसने दिया नहीं कि एल क्या है, यहाँ से दोनों में से एक होगा, मम्मी पापा माता पिता में से एक होगा। अब यहाँ से एल भाग टी, एल भाग टी यानी पी क्यू की माता है। तो एल क्या है, टी की माता है। एल क्या है, टी की माता। ठीक है, एल क्या है, टी की माता। अपने को संबंध किसमें देखना है, टी और एच में, टी और एच में। अब देखो यहां से देखो, ये क्या है, इसकी पत्नी। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका या तो होगा इसका क्या है, भाई,
और यह होगा इसकी बहन। उसने दिया नहीं, या तो भाई होगा या बहन। यहाँ से देखो भाई होगा तो इसका क्या लगेगा यहाँ से, देवर या जेठ। और बहन होगी तो यहाँ से क्या लगेगी इनकी, बहन होगी तो क्या लगेगी इनकी ननद। और भाई होगा तो जेठ है या देवर। तो यहाँ से भी कुछ साफ नहीं हुआ कि ये क्या है, टी एच का दामाद। अब अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन। ये है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे पहले देखेंगे क्या है, पी भाग क्यू, पी क्यू की मात्रा है। तो एच क्या है, आर की मात्रा। एच क्या है, आर की मात्रा। यहाँ से उसने दिया नहीं कि आर क्या है, हस्बैंड है या वाइफ है। ठीक है, अब देखो आर गुणा टी क्या है, पी क्यू की पत्नी है, यानी आर क्या है, टी की पत्नी है। आर क्या है, टी की पत्नी। आर क्या है, टी की पत्नी। अब देखो यहां से ये क्या है, हस्बैंड वाइफ। ये क्या है, इनकी लड़की। और ये क्या है, लड़की का हस्बैंड, यानी इनका क्या हो गया यहां से, दामाद। ठीक है, तो ये पूछा क्या है, टी एच का दामाद है। टी क्या है, एच का दामाद। यहां से हो रहा है टी क्या है, एच का दामाद। ये इनकी लड़की हो गई और ये लड़की का हस्बैंड क्या हो गया, इनका दामाद। तो यहां से अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एकदम सही आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या है कि थोड़ी सी स्पीड रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन और। ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन टॉपिक बहुत मोस्ट है रीजनिंग में, कि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी में भी क्वेश्चन वो छोड़ सकता है, कुछ किसी भी टॉपिक से। लेकिन इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और कोई बढ़िया लेवल का एग्जाम होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन डलेगा उसमें। इसमें क्या है कि बच्चे को पढ़ने में और कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन देगा। इसमें लंबे 4 ऑप्शन देता है, तो हर ऑप्शन को सोल्व करने में आप मान के चलो एक ऑप्शन को 20 सेकंड भी लगती हैं, तो 4 ऑप्शन को 1 मिनट से भी ऊपर लग जाता है। क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट का समय लग जाता है, जबकि इतना टाइम होता नहीं कि एक क्वेश्चन के 40 सेकंड के समथिंग होते हैं। तो इसलिए वो क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन डालता है, तो स्पीड बढ़िया होगी ना, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अपन इसको ही एडिट कर लेते हैं, क्या ही टाइम बच जाएगा इसको एडिट करने में। जैसे अपन कर ले यहाँ से, जैसे यहाँ से कर ले, इसको तो ऐसे कैसे रहने दें। ठीक है, P प्लस Q का अर्थ है, अपन यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा अलग कर ले। ये क्या हो गया, यहाँ से इसका पिता। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो।
ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। ये अपने को क्या दे रखे हैं यहाँ से, संकेत। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, इसमें अपन करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन भी जब लंबा है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करा, ये नहीं एक क्वेश्चन दे दिया। इसमें एक भी करवा सकता है वो, लेकिन अपन क्या है कि इसमें समझने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे जो अपने को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से दे रखा उसने P गुणा Q इसने दे रखा है P गुणा Q भाग R, यानी इसका आज से क्या है। अब वो ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें मतलब कि सही ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, कि इनमें रिश्ता क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे P गुणा Q का अर्थ क्या है। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, यानी P Q का भाई है। ठीक है, इसने दिया नहीं है Q इसकी भाई, इस P की बहन है या भाई है, तो अपन इसको आगे नहीं करेंगे। ठीक है, Q भाग R यानी P भाग Q का अर्थ है P Q की माता है, तो Q क्या है, R की माता। देखो यहां से तो P गुणा Q का अर्थ क्या था, P Q का भाई है। P क्या है, Q का भाई है, और इसने आगे क्या दिया है, यानी Q R की माता है। ये दिया है क्वेश्चन में। अब देखो यहां से क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये देखे, ये क्या हो गया इसका मामा, मम्मी का भाई क्या हो गया मामा, और इसके टर्म्स में देखे तो ये क्या हो गया इसका भांजा या भांजी, भांजी या भांजा। वो क्वेश्चन आगे सोल्व कराएगा तब देखेंगे। ठीक है, अब पी क्यू का तो डायरेक्ट दे रखा है यहाँ से, पी गुणा क्यू का तो आप वैसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि पी क्यू का क्या है भाई है, तो ये डायरेक्ट पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ से पूछ क्या सकता है, सिर्फ ये चीज़, ये दोनों तो डायरेक्ट दे रखे, ये दोनों डायरेक्ट दे रखे, तो क्या पूछ सकता है, पी और क्यू आर का संबंध पूछेगा, या तो पी का आर यानी पी का आर से क्या संबंध है, या आर का पी से क्या संबंध है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले पूछे पी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये डाल लेगा, पी का आर से क्या संबंध है, यानी पी आर का क्या है मामा। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ सकता है, आर का पी से क्या संबंध है, तो ये क्या होगा इसका भांजा या भांजी। वो क्वेश्चन आगे देगा जो उसके हिसाब से बता देंगे अपन। तो इस टाइप से आसानी से अपन इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है ए प्लस बी। आगे क्वेश्चन क्या है अपना, ए प्लस बी भाग सी माइनस डी गुणा ई। ये अपन ने आगे क्वेश्चन ले लिया, ए प्लस बी भाग सी माइनस डी गुणा ई में ए और ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या ये अपना क्वेश्चन है, ए प्लस बी भाग सी माइनस डी गुणा ई में ए का ई से क्या संबंध है। ये दे रखा है अपने पास क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, ऐसे सोल्व करना है। ये नहीं कि पहले ऐसे सोल्व कर ले, इसको कर ले, इसको कर लिया, फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है। जैसे आप ऐसे मान के चलो, अपने को एक चिन्ह को सोल्व करना है। सबसे पहले चिन्ह को सोल्व करना है, यानी एक संकेत को सोल्व करना है। यानी एक सबसे पहले क्या है कि इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको ऐसे करके अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं।
तो अपन यहाँ से देखते P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P Q का बेटा है, P Q का बेटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A B का बेटा है, ये क्या है, B का बेटा है। ठीक है, ये क्या है, B का बेटा है। अपन क्वेश्चन को क्या है कि उस साइड सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, जगह की शॉर्टेज है। क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ से सोल्व करेंगे अपन। देखो इसने क्या दे रखा है, यहाँ से A प्लस B भाग C। तो यहाँ से पहले देखेंगे A B का क्या है, बेटा। तो A क्या है, यहाँ से जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। A प्लस B का अर्थ क्या है, P Q का बेटा। तो A क्या है, B का बेटा। यहां से क्या है कि B या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। ठीक है, अपन देखेंगे आगे। P भाग C का अर्थ क्या है, P भाग C का अर्थ है P Q की माता है। तो B क्या है, C की माता। यहां से अपन क्या लेंगे, C। ठीक है, उसने क्वेश्चन में आगे दिया कि B क्या है, C की माता। तो यहां से ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन या भाई भाई। अब आगे देखो C माइनस डी का अर्थ, C माइनस डी का अर्थ है P Q का पिता है। तो C क्या है, D का पिता है। C क्या है, D का पिता। C क्या है, D का पिता। तो D गुणा C का क्या अर्थ है, D गुणा C। P Q का भाई है, तो यहां से D क्या है, E का भाई है। D क्या है, E का भाई। D क्या है, E का भाई है। जी अपना यहां से देख रहे क्वेश्चन हो गया। अब उसने पूछा A का E से क्या संबंध होगा, A का E से। अब देखो ये दोनों क्या है, आपस में भाई। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में भाई। ये क्या है, भाई का या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो A का E से क्या संबंध है, नहीं A क्या है, E का, A क्या है, E का। तो या तो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों का क्या क्या लगेगा, अंकल यानी चाचा। चाचा या ताऊ। या लड़की होगी उसको भी अंकल ही लगेगा, और लड़का होगा उसका भी क्या लगेगा, यहां से अंकल ही लगेगा। ठीक है, अंकल ही लगेगा। तो ये क्या हो गया, ई का अंकल। तो अपना आंसर क्या हो गया, यहां से अंकल। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहां से आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है कि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत जल्द पैनल की व्यवस्था की जाएगी, तो उसमें क्या है कि टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा सोल्व होंगे। इसमें क्या है कि अपने थोड़े से टाइम की ज़्यादा लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में। अब आगे देखो, P माइनस क्यू भाग R प्लस एस में ये अपना क्वेश्चन है, P माइनस क्यू भाग R प्लस एस में एस का P से क्या संबंध है। तो वह अपनी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और आगे अपने क्वेश्चन को आंसर का निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखें, P माइनस क्यू का अर्थ है P Q का पिता है। P क्या है, Q का पिता। हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप चल लो। Q भाग R, Q भाग R का अर्थ है P Q की माता, यानी Q R की माता है। ठीक है, R की क्या है, माता। R प्लस एस, R प्लस एस का अर्थ है P Q का बेटा, यानी R क्या है, S का बेटा है।
तो यहाँ से इसकी माता हो गई, ये क्या होगा इसका पिताजी एस। अब यहाँ से संबंध किसमें पूछा है उसने, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, यानी एस पी का क्या है। अब बेटी का हस्बैंड क्या होता है, यहां से सीधा है दामाद। बेटी का हस्बैंड क्या होगा, दामाद होगा, ये इसके क्या हो जाएंगे ससुर जी। ठीक है, और इससे हम क्या पूछ सकते हैं, देखो ये इसकी क्या है पिताजी, ये इसकी माता जी, ये आर का क्या हो जाएगा ये नाना, आर का क्या हो जाएगा ये नाना, यानी माता जी का पिताजी क्या होते हैं नाना। और ये तो है इसका पिताजी। तो ये 2-4 संबंध पूछ सकता है इसमें, या तो इसका और इसका पूछ सकता है, और ये इसका और इसका पूछेगा। ठीक है, वैसे इसका भी पूछ सकता है हस्बैंड वाइफ। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, वो फिर किसी का संबंध पूछे। तो ये क्या होगा इसका दामाद। अब आगे देखो, ये अपने दे रखा है, अपने को बताना है पी का एस से संबंध, ये बताना अपने को, ये अपने को क्वेश्चन दिया है और इसमें ये बताना है पी का एस से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले अपन वो करेंगे, इसका इसको लेंगे। तो पी माइनस क्यू करता है पी क्यू का पिता है, तो पी क्या है क्यू का पिता हो गया। अब आगे देखो, पी क्यू गुणा आर का क्या अर्थ है, पी क्यू का भाई है, तो क्या है क्यू आर का भाई है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई हो गया इसका, क्यों ये पिता, ये क्या हो गया इसका भाई। लेकिन आर को नहीं दिया कि ये इसका भाई है क्यू का, या क्या है इसकी बहन है। अब आगे देखो, आर भाग एस का क्या अर्थ है, पी क्यू की माता है, यानी आर क्या है एस की माता, आर क्या है एस की माता, आर क्या है एस की माता है। तो यहां से आप देखो क्या बताना अपने को, पी का एस से क्या संबंध होगा, पी का एस से क्या संबंध होगा, पी का एस से संबंध देखो, ये क्या होगा इसकी लड़की, और ये क्या है लड़की का, या तो क्या होगा लड़का या फिर लड़की। तो अपने को क्या बताना है, पी का एस, यानी पी एस का क्या है, पी क्या होगा एस का, यहां से नाना। अब लड़की होगी तो भी उसका भी नाना होगा, लड़का होगा तो उसका भी नाना होगा। तो अपने क्या बताना है, एस का पी से क्या संबंध होगा, तो ये क्या होगा इसका नाना होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सोल्व करते हैं, तो बिल्कुल आसान लगते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अपना क्या है आगे क्वेश्चन है, पी माइनस क्यू गुणा एस भाग टी। ये बताना अपने को क्या बताना है, इसको थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा लंबा बनाते हैं जिससे सही रहे। पी माइनस क्यू गुणा आर बराबर एस, ये सही है। ये थोड़ा क्या है कि लंबा क्वेश्चन हो गया तो करने में बढ़िया लगे। इसमें बताना अपने को, इसमें संबंध देखने सभी देखते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा, जो भी संबंध पूछेगा वो अपन निकालेगा। अपने क्या कि सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन करने से मतलब है, वो संबंध क्या पूछे या अधिकतर क्या पूछेगा, यानी पी का एस टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, या क्यू का एस से क्या संबंध है, जो अपन देख लेंगे। सभी संबंध आपस में अपने को सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो
सबसे पहले P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, ठीक है। Q गुणा R का क्या अर्थ है, P क्यू का भाई है, यानी Q R का भाई है। अब यहां से R बराबर S का क्या अर्थ है, P क्यू की बहन है, यानी क्या है यहां से R S की बहन है, R क्या है S की बहन, यहां से ले लेते अपन S, उसने दिया नहीं कि S यहां से क्या है भाई है या बहन, ठीक है। S भाग T, S भाग T का अर्थ है P क्यू की माता, यानी S क्या है T की माता, तो माता है तो ये क्या आएगी, ये लो ये बन गई इसकी माता। अब यहाँ से आपने कुछ भी संबंध पूछे, देखो सबसे पहले क्या क्या संबंध हो सकते हैं, ये क्या हो गया इसके माता, और ये क्या लड़का है लड़की, तो ये क्या होगा इसका नाना, पहला संबंध तो पूछेगा ये, यानी टी और पी का संबंध, फर्स्ट संबंध, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गई इसकी बहन, ये भी होगी क्या इसकी बहन, ये क्या हो गई इनका इकलौता, ये ऐसे पूछ ले कि एस और आर का इकलौता भाई कौन है, ठीक है, तो एस आर का इकलौता भाई क्या होगा यहाँ से क्यों, या इन तो पूछ ले कि एस क्यू आर का पिता कौन है, तो एस क्यू आर का पिता क्या है पी, या फिर पूछ ले आर का टी से क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध है, ये दोनों क्या है बहन, तो ये क्या होगी इसकी मौसी, ये क्या होगी इसकी मौसी, और ये क्या होगा इसके मामा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या है सिर्फ समझना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो अपना जवाब दे देंगे उसको आंसर, तो सिर्फ यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं इनको समझते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इनमें क्वेश्चन में करने में आपको देखो यहाँ से कितनी सेकंड लगी, 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगते सही से बस आप प्रैक्टिस सही होनी चाहिए और इनको ये ध्यान होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। अब बिल्कुल आसान भाषा में इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। अब देखो आगे, अब क्या है कि इस जगह की वोल्टेज इसको पूरा साफ कर देते हैं अपन, दोबारा से लिखें क्वेश्चन को सही। अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, यदि P प्लस क्यू का अर्थ P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का क्या है, यहाँ से वेटेज है, अब सही है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की क्या है बहन है। अब आगे P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू, P माइनस क्यू का अर्थ क्या है P क्यू का भाई है, ठीक है। आगे क्या है P गुणा Q का अर्थ है P गुणा Q का अर्थ क्या है P क्यू की पुत्री है, पुत्री है। तो अपने को क्या बताना है, तो इसने तीन ऑप्शन, इसने तीन ही संकेत दिए और अपने को क्या कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं इनको ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दे कि P का Q से कुछ डायरेक्ट दे के एक ऑप्शन दे के बोल दे कि इसका क्या संबंध है, तो क्या है बहुत जल्दी सोल्व होगा। अपन क्या करेंगे अपन ऑप्शन से करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से अपन देखते हैं है तो बताइए तो बताइए ई डी का मामा होगा, यानी किस निम्न ऑप्शन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये इसमें क्या है निम्नलिखित ऑप्शन से बताइए कि किस ऑप्शन में ई डी का मामा होगा। तो अपने को 4 ऑप्शन है। सबसे पहले अपन ऑप्शन एक एक ऑप्शन लेते हैं, सबको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डी प्लस एफ गुणा ई प्लस ये क्या है वो अपने पास ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपन क्या कि ऑप्शन बाई ऑप्शन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी प्लस एफ है, डी प्लस एफ का क्या रहता है, डी क्यू, डी ये पी क्यू की बहन है, तो यहाँ क्या है डी एफ की बहन है। डी क्या है, एफ की बहन, तो डी क्या हो गई, डी हो गई एफ की बहन। यहाँ से क्या हो गई डी, और यहाँ से उसने एफ नहीं दिया, उसका भाई है या बहन है। ठीक है फर्स्ट। अब आगे एफ गुणा ई, एफ गुणा ई का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो यहाँ से क्या हो गई एफ ई की पुत्री है। एफ क्या है, ई की पुत्री, तो यहाँ से ई या तो इसका पिताजी होगा या इसकी माताजी। ई प्लस जी का अर्थ क्या है, ई प्लस जी का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ क्या होगा ई जी की बहन है। ई क्या है, जी की बहन। तो सबसे पहले आपने संबंध किसका क्या अर्थ करना है, ई डी का मामा है। ई क्या है, डी का मामा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया ई और डी में संबंध देखे तो ये क्या हो गई इसकी लड़की, ये क्या होगी इसकी माँ। ये क्या हो गई, डी क्या होगा इसकी ई की बेटी हो गई, और यहाँ से ई क्या हो गई इसकी माँ। तो अपने को बताना क्या इनमें मामा भांजे का संबंध बताना है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ से गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी डी माइनस एफ गुणा ई प्लस एफ, प्लस की जगह माइनस जी। सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा है उसने डी माइनस एफ गुणा ई माइनस जी। तो अब स्टेप बाय स्टेप पहले इसको देखते हैं। डी माइनस ई का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी डी एफ का भाई है। ठीक है, आगे एफ गुणा ई का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यानी एफ ई की पुत्री है। ठीक है, इन दोनों में से ई माइनस जी का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी ई क्या है जी का भाई। ई क्या है जी का भाई, जी का भाई। यहां से क्या हो गया जी, या तो इसकी बहन होगी या फिर इसकी भाई होगा या इसका भाई बहन होगी, ये है। तो अपने को संबंध किसका ज्ञात करना, ई व डी का। ई व डी का देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा इसका पिताजी, और ये क्या होगा इसका बेटा। तो यहाँ से क्या होगा इसका मामे भांजे वाला संबंध नहीं आया। ये भी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, डी गुणा एफ माइनस ई प्लस जी। ये अपना ऑप्शन आगे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी है, इसको सोल्व करते हैं। डी गुना एफ का क्या अर्थ होगा, यहाँ से डी एफ की पुत्री है। तो डी क्या है, एफ की पुत्री। डी क्या है, एफ की पुत्री। एफ माइनस ई का अर्थ, एफ माइनस ई का अर्थ क्या होगा, पी क्यू का भाई है, यानी एफ क्या है ई का भाई, ई का
भाई, ठीक है। ई प्लस जी का अर्थ क्या है? ई प्लस जी का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ये क्या है? ई जी की बहन है। तो यहां से क्या याद करना, डी और ई का संबंध क्या है? इन दोनों क्या होंगी, या इसकी क्या होगी यहां से? बुआ। क्या है? पापा की बहन क्या हो गई? बुआ हो गई। तो ये भी क्या हो गया यहां से? गलत। इसलिए मैं बोलता हूँ इनमें क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम। अब एक क्वेश्चन को भी अगर 20 सेकंड में सोल्व करे तो 80 सेकंड हो गए, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी तो क्या होगी, 100 सेकंड, लगभग 2 मिनट लग हो जाती हैं, और मिलते अपने को 40 सेकंड है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों में क्या है, प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्वेश्चन क्या है कि आप बहुत फास्ट सोल्व कर पाओगे। डी गुना एफ प्लस ई माइनस जी। सबसे एक वो बताऊँ आपको एग्जाम की बात, इस टाइप से क्वेश्चन देगा ना तो ये समझ लेना उसमें या तो डी ऑप्शन या 5 ऑप्शन उनमें ये उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, ये ऑप्शन भी आता है। तो या तो डी ऑप्शन सही होगा या उसमें से इस ऑप्शन सही होगा, कि उसको क्या है कि बच्चे को सिर्फ टाइम खराब करना होता है कि बच्चा उनको चारों को सोल्व करे, क्योंकि उसे पता है फर्स्ट ऑप्शन से उठाएगा वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर जब पूछेगा इतने टाइम लगाएगा, कम से कम 1 मिनट तो लगाएगा। तो क्या है कि सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो सबसे पहले डी ऑप्शन को ही सोल्व कर लिया करो, डी फिर सी ए से, कि उसमें क्या है कि कई अधिकतर में अगर उसको टाइम खराब करना हो तो डी ऑप्शन सही होता है या सी ऑप्शन। अगर फिर नहीं हो तो सोल्व तो खैर अपन सभी करने ही हैं। तो यहाँ से देखो डी गुना एफ प्लस ई माइनस जी। तो डी गुना एफ का क्या अर्थ हो गया? पी क्यू की पुत्री है, तो ये डी क्या हो गई? एफ की पुत्री। डी क्या हो गई? एफ की पुत्री हो गई। एफ प्लस ई का अर्थ क्या हो गया? एफ प्लस ई यानी पी क्यू की बहन है, तो एफ क्या है? ई की बहन। एफ क्या है? ई की बहन। ई माइनस जी का अर्थ क्या है? ई माइनस जी का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी ई जी का भाई है। अब यहां से देखो, यहां से क्या है? इसकी माता, माता का भाई क्या हो गया? इसे डी का, यहां से मामा, ये क्या होगी? इसकी भांजी। ये अपने क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में? ई डी का मामा है, ई डी का मामा, ये अपना क्या हो गया? आंसर। तो ओके दोस्तों, यहाँ से अपन रिलेशन के तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।